दूंगी और आपका जो भी काम होगा आप मुझे ऑर्डर दे देना, मैं आपका काम कर दूंगी। अनिरुद्ध जनक का हाथ पकड़ लेता और बोलता है, जनक तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला काम करने के लिए और मैं तुम्हें कभी भी मेट की तरह ट्रीट नहीं करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इन लोगों के काम करो या अर्शी के काम करो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर में रह रही हो तो खुश रहो और इस घर से कहीं नहीं जाओ। और जनक मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की है। जनक बोलती है, नहीं आपने मेरी ज़िंदगी नहीं बर्बाद की है तो क्यों यहाँ के घर गए थे और अर्शी दीदी को भी लेकर गए थे। मैं शादी नहीं करना चाहती थी फिर भी आप वहाँ चले गए अर्शी दीदी के साथ और मेरी इतनी बेइज्जती कर दी। अनिरुद्ध बोलता है, क्योंकि तुम्हें शादी नहीं करनी थी क्या। जनक बोलती है, आपको नहीं मालूम कि मेरी शादी हो चुकी है और यही मेरा सच है और इसके बाद मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। आपको मुझसे जलन होती है, इसी जलन के कारण आप वहाँ विहान के घर चले गए थे। मुझे बस एक छत चाहिए थी जो मैं विहान के घर रह रही थी, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। अनिरुद्ध बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए जनक, बस तुम इस घर में रहो और तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। जनक बोलती है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, इतनी नफरत करती हूँ कि आपसे बात करने का भी मन नहीं करता। अनिरुद्ध बोलता है, यानी अब तुम मुझसे कभी भी बात नहीं करोगी। जनक बोलती है, हाँ मैं बात करूँगी ना, बस आप मुझे ऑर्डर देंगे और मैं सुनूंगी। आप मेरी दीदी के हस्बैंड हैं, उसी नाते से आप मुझसे बात कर सकते हो, उसके अलावा आप मुझसे कोई भी बात नहीं कर सकते और आप मेरे हस्बैंड के नाते मुझसे बात नहीं कर सकते हो। अगर इस तरह आप मुझसे बात करोगे तो मैं कभी भी आपसे बात नहीं करूँगी। अनिरुद्ध बोलता है, जनक मैं चाहता हूँ बस तुम इस घर में खुश रहो और यहीं रहो, मेरे नज़रों से दूर नहीं जाओ, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें खोना। जनक बोलती है, आप मुझे खो चुके हो हमेशा हमेशा के लिए और अब मैं आपके पास आ नहीं सकती। अब दूसरी तरफ यहाँ पे अप्पू दी की खबर मिलती है कि जनक बॉस हाउस में चली आई है, तो वो बॉस हाउस लालून के साथ चला आता है और जैसे ही देखती है कि वहाँ पे जनक, तो उससे गले मिलकर बोलती है, अप्पू दी जनक मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, तुम कहाँ चली गई, अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी, तुम यहीं रहोगी। वहीं पे अनिरुद्ध आ जाता है। अर्शी बोलती है, अनिरुद्ध तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है। अनिरुद्ध बोलता, हाँ मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ लेकिन मेरा नाश्ता तैयार हुआ या नहीं। जनक बोलती है, बड़ो माँ मैंने इनका नाश्ता तैयार कर दिया है, आप इन्हें सर्व कर दे। तभी अर्शी बोलती है, जनक मैंने तुम्हें अपना नाश्ता बनाने के लिए बोला था, पूरे खानदान का नाश्ता नहीं बनाने के लिए बोला था, जो तुम सारे खानदान का नाश्ता बना दी हो। जनक यहाँ है तो अब ये खाना बनाएगी। जनक बोलती है कि मैं अपनी मर्जी से खाना बनाती हूँ, आपको मेरी ज़िंदगी में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने परिवार और बच्चे पे ध्यान दे। अनिरुद्ध बोलता है, क्यों नहीं ध्यान दूँ, मुझे फ़र्क पड़ता है जब तुम्हें कोई इस तरह ट्रीट करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब से तुम खाना नहीं बनाओगी। आगे के अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर देना।